होगा, सावधानी क्या बरतनी है और उपाय क्या करना है किसी परेशानी से बाहर आने का। कर्क राशि, आज आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी। आज आपको आलस से बहुत ज्यादा रहेगा और इस वजह से हो सकता है कि आप सोने में ये दिन गुजार दें और अपना काम ना कर पाएं। आलस्य में बैठे बैठे दिन गुजार दें, अपना कार्य ना कर पाएं। किसी से मिलना हो तो आलस कर जाएं, मिलने ना जाएं। विद्यार्थियों को इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी कुल मिला के भाग्य पक्ष चूंकि ठीक है, इसलिए आप थोड़ी सी भी हिम्मत करेंगे और काम करेंगे, जरा सी भी मेहनत कर लेंगे तो काम अच्छे बन जाएंगे। इस दिन एक चीज का ध्यान रखना है और वो ये है कि बहुत भरपेट, पेट से ज्यादा कम से कम भोजन मत कीजिएगा, सब ठीक होगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन पेड़ों को पानी दीजिए, सींचना जिसे कहते हैं, पेड़ों को सींच दीजिए, दिन बहुत बढ़िया बीतेगा, चिंता ना करें। सिंह राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी व्यक्ति की मदद से आपके कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए आप मेहनत करें, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतें और वो ये है कि आपके द्वारा किसी बुजुर्ग की मानहानि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका भाग्य बिगड़ जाएगा। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान कर दीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है। इस समय का सदुपयोग करने से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनरशिप कमजोर रहेगी लेकिन फिर भी निभ जाएगी। दोस्त थोड़े से अनमने से रहेंगे लेकिन अहित नहीं करेंगे। लेकिन घर गृहस्थी में समस्या हो सकती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। यही आज की सावधानी आपकी। और उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप चावल और चीनी का दान जरूर कर दीजिएगा। मधु जी हमारे साथ लाइन पर हैं। जी राम राम मधु जी। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। मैं तो धन्य हो गई आपसे बात करके गुरु जी। बहुत सालों से मैं प्रतीक्षा कर रही थी आपसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। मेरे ये है कि मेरा प्रश्न है कि मेरी शादी कब होगी और मेरे सरकारी नौकरी का योग्य है कि नहीं, और मेरे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है? गुरु जी मेरे डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, नहीं मालूम है। अच्छा, आप बस इतना सा मुझे बता दीजिए, आपने नीला या लाल रंग पहना हुआ है इस वक्त जब आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने ओढ़नी लाल रंग लगाया है और सूट पीला रंग का पहना हुआ है। ठीक है। और एज अंदाज से आपकी 28 हो चुकी है? नहीं गुरुजी, 28 से तो पार है, मतलब 35 पहुंच गई है। 36 हाँ वही मैं 28 से हो चुकी है। ठीक है। देखिए, सरकारी नौकरी की जहां तक बात आ रही है, सरकारी नौकरी के लिए तो प्रश्न का उत्तर नकारात्मक आ रहा है, यानी सरकारी नौकरी तो नहीं होगी, लेकिन टीचिंग संबंधी जॉब आपकी हो सकती है, उधर ट्राई कीजिएगा। आप टीचिंग में अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, रही बात विवाह की, विवाह का एक कमजोर योग बन रहा है नवंबर से मार्च के बीच में। तो इस समय में आप का विवाह होने की उम्मीद है। एक तांबे का छल्ला अपनी अनामिका में जरूर धारण करें। एक चांदी का कड़ा या तो पहन ले या तो चांदी की चेन जरूर धारण करें। ये दो कार्य चांदी के चेन तो मैंने गुरुजी पहना हुआ है, आपके जितने भी बताए हुए ये के अनुसार। ठीक है, तो बस ये तांबे का फिर और पहन लीजिएगा। तो इतने बीच में विवाह का योग बनेगा, बहुत कमजोर योग बनेगा क्योंकि मजबूत योग विवाह का नहीं है। बस इतना कर लीजिए और देखते रहिएगा। आपके जो मध्य, सर के मध्य में, यानी बालों का जो मध्य है, वहां से बाल भी उड़ने शुरू हो गए होंगे। तो ये सिम्टम है ना। मैं बालों का डॉक्टर नहीं हूं, मैं ये सिम्टम्स के आधार पर बता रहा हूं कि मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा होने की वजह से तो विवाह में दिक्कत आएगी। इसलिए कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट आपको करना पड़े तो जरूर कर लीजिएगा। बाकी टीचिंग की कोशिश कीजिए, वहां आपकी नौकरी हो जाएगी। चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं और जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये बहुत प्रामाणिक बात है। दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में भी इस पर रिसर्च हुई और उन्होंने ये वास्तव में पाया, ये बात ठीक है जो हम ज्योतिष के माध्यम से आपसे डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने भी ये पाया। मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने मोहर लगा दी, हमें किसी मोहर वोहर की जरूरत नहीं है, मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता।
पिताजी होते हैं, उसे बच्चे की मोहर की जरूरत थोड़ी होती है। उन्होंने भी इस बात को माना कि इमोशंस का सीधा संबंध है हमारे बैक पेन से। मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूं। यदि आपको आपके जीवन में इनसिक्योरिटीज महसूस होती हैं, अगर आप तरक्की को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, यदि आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, आप काम बड़े करने चाहते हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा सुरक्षित होना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए लोअर बैक का दर्द कभी ठीक नहीं होगा। लोअर बैक में हमेशा दर्द रहेगा। आप चाहे कितने ही हल्के शरीर के क्यों ना हो, लेकिन लोअर बैक में आपको प्रॉब्लम होगी। मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो अलग है, कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी या ऑस्टियोपोरोसिस है, या वो सारी बात मैं नहीं कर रहा, या चोट फोट लग गई। मैं इमोशंस की बात कर रहा हूं कि अगर इस प्रकार की सोच है तो ये मान के चलिए कि आपकी लोअर बैक में दर्द और भारीपन हमेशा रहेगा, स्ट्रेस हमेशा रहेगा, खिंचाव हमेशा रहेगा। जब भी आप बैठेंगे या उठेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा, खेलेंगे दर्द महसूस होगा, ज्यादा देर खड़े होंगे तो अनईजी महसूस करने लगेंगे। और आपकी एक और आदत होगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप फिर से मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, भीड़ में अकेला चेहरा चमकना है और इससे अच्छा निकलना है, उससे अच्छा थोड़ी सी देर बाद ही आपका दिमाग सीधा वहीं पर पहुंचा करेगा। सपने बहुत बुनते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों की कमर के खासतौर से टी पॉइंट का जो दर्द है कभी खत्म नहीं होता। और L5, L6, L7, L5, L6 में तो खास तौर से बहुत दर्द रहता है। कैसे ठीक होगा? चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा, लेकिन आप अपनी ये सोच खत्म कीजिए। एम्बिशियस होना बुरा नहीं, लेकिन जब एम्बिशन एंजाइटी में बदलने लगती है, जब आप दिवा स्वप्न जरूरत से ज्यादा देखने लगते हैं, तब ये रोग का कारण बनना शुरू हो जाता है। चंद्रमा की एक और आदत है जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल बता दूं आपको। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप अपनी चतुराई से कुछ अचानक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। बस एक सावधानी बरतिएगा, और वो है आपको पेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए नमः शिवाय का जप करें और अपने काम पर जुटें। वृश्चिक राशि, घर गृहस्थी के लिए ये दिन सावधानी से चलने वाला है, नहीं तो रिश्तों में खटास आ सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा घर परिवार का। बाकी एक छोटी सी सावधानी, और वो ये कि आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करके उसे धन अथवा कीमती चीज मत दे दीजिएगा, या ऐसा वायदा मत कर बैठिएगा जिसे आप पूरा कर ना सके, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। और उपाय क्या करेंगे? इस दिन खीर का दान जरूर कर दीजिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए आपको मजबूत होना होगा, अलर्ट रहना होगा। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी होगी कि इस दिन आपसे किसी की शान में कमी ना हो जाए। आप किसी का मान मर्दन ना कर बैठे, किसी की निंदा ना कर बैठे, इधर की बात उधर ना कीजिएगा। बिल्कुल भी किसी पर विश्वास इस दिन मत कीजिएगा, और कुछ भी बात हो उसे अपने पेट में रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए पके हुए भोजन का दान अवश्य करना है। झांसी से सुषमा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी राम राम। राम राम गुरुदेव जी। गुरुदेव जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ? जी मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ? उसकी डेट ऑफ बर्थ 15 नवंबर 1992। टाइम? टाइम है 7:21 शाम का, और जन्म स्थान है झांसी उत्तर प्रदेश। जी। गुरुदेव उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान। हाँ वही। हाँ गुरुदेव, विवाह को लेकर बहुत परेशान है गुरुदेव। क्योंकि ऐसे केसेस में विवाह के योग चूंकि बहुत कमजोर हैं, इसलिए एक तो विवाह होता नहीं, हो भी जाता है तो टिकता नहीं। मैं बहुत हम लोग विवाह के लिए शुरू में थोड़ी सी मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, और किसी को भी स्पष्ट बताना ज्यादा ठीक रहता है।
विवाह के योग चूंकि बहुत कमजोर हैं, इसलिए बहुत उपाय भी करने पड़ेंगे और सोच समझकर ही कहीं विवाह तय कीजिएगा। उपाय मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए। जी गुरुदेव। एक चांदी के बर्तन में चांदी का टुकड़ा डालिए और उसमें गंगा जल भर के अपने सिरहाने रखा करें। ये इनके लिए है, उपाय बिटिया के लिए। एक काम तो ये जरूर कर दिया करें। और दूसरा उपाय ये करें, महीने में एक शनिवार के दिन 4 नारियल किसी भी बहते हुए जल में डालें। और कैसे डालना है, बस थोड़ी सी दूर वो बहे, फिर निकाल के डस्टबिन में डाल दें। ठीक है ना? ये उपाय कर लें। और उसके साथ साथ एक चांदी की ठोस गोली चांदी की चेन में इनके गले में सोमवार को पहनवा दीजिए। देखिए, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये उपाय सफल हो और इनका जीवन साथी मिले। लेकिन योग बहुत कमजोर है, ये मैं बता रहा हूं। जल्दबाजी कीजिएगा नहीं तो धोखा हो जाएगा और वैवाहिक जीवन इनका बहुत बुरा बीतेगा। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। बहुत अच्छे से सोच कर, तोलमोल कर तब किसी जगह हाँ कहिएगा। हम लोग इमोशंस की बात कर रहे हैं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, और उससे हमारी कमर कैसे जुड़ी हुई है, कमर का दर्द कैसे जुड़ा हुआ, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, अभी मैंने एंजाइटी की भी बात की, अभी जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है, देखिए कुछ तो डिप्रेशन एक न्यूरो बिहेवियरल इशू तो है ही है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपके सिर्फ थॉट्स की वजह से डिप्रेशन होता है। और अगर आपको ये डिप्रेशन है तो आप ये मान के चलिएगा कि लोअर बैक में हमेशा पेन, यानी कमर के निचले हिस्से में हमेशा दर्द रहेगा। ये दर्द आसानी से जाता नहीं है, दवाइयों से कुछ दिनों के लिए कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अपने डिप्रेशन की आदत को नहीं छोड़ा तो आगे जाकर ये दर्द बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। निजात पाने के लिए एक तरफ तो तेल मालिश करते रहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने कर्म करते रहिए, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। हमेशा याद रखिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। कहीं कहीं संतोष या बहुत ज्यादा एम्बिशियस ना होना जबरदस्त पे करता है, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अब हम जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल, फिर मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा। मकर राशि